बबलू जी, विदर्भ को अगर यदि देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बीजेपी और शिवसेना के कार्यकाल में क्या विदर्भ अलग हो सकेगा क्या? क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि हम अलग विदर्भ देंगे। क्या लगता है कि बीजेपी अलग विदर्भ कर सकेंगे, क्योंकि उनकी सहयोगी पार्टी आज भी विरोध में है? क्या लगता है? विदर्भ अलग होना चाहिए, ये सिर्फ बीजेपी की ख्यालत नहीं है जी। ये विदर्भ की जितनी जनता है उनकी इच्छा है और ये कई सालों से है। आपने सही बोला कि मैनिफेस्टो में बीजेपी ने बोला था कि विदर्भ अलग होना चाहिए, मगर आपको पता है कि सत्ता में शिवसेना रहने की वजह से, थोड़ा शिवसेना की सहमति नहीं रहने की वजह से बीजेपी को अड़चन जा रही है। अगर शिवसेना थोड़ा सा भी अपना सोच दिखाती है तो डेफिनेटली ये आने वाले 2-3 साल में विदर्भ अलग होने की बहुत सी गुंजाइश है। नहीं बबलू जी, हमने एक बात देखी है, चाहे रूलिंग पार्टी रहे या रूलिंग पार्टी के बाहर के नेता रहे, अलग विदर्भ को लेकर आज भी हमारे यहाँ एक मत नहीं है। क्या रीज़न इसका मांगते हैं, या फिर ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? अभी तक ये चुनावी स्टंट हुआ करता था। यहाँ की जो लीडरशिप थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं थी। हर कोई नेता विदर्भ का मुद्दा उठा के अपनी पॉपुलैरिटी करता था और अपनी राजनीति चलाता था, मगर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार श्री गडकरी साहब सेंट्रल में और मुख्यमंत्री साहब नागपुर के, ये दोनों लोग विदर्भ के होने की वजह से इनका पहले भी संघर्ष रहा है, इनको सपोर्ट नहीं मिला, मगर अभी सत्ता हाथ में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे कोशिश कर रहे हैं कि विदर्भ अलग होना चाहिए, और उसकी वजह भी यह है कि अगर विदर्भ अलग होता है तो यहाँ की जो गवर्नमेंट बनेगी ये पूरा ध्यान विदर्भ पे दे सकेंगी, जो कि आज तक नहीं हुआ है। महाराष्ट्र का व्याप बहुत बड़ा होने की वजह से विदर्भ अभी तक पिछड़ा रहा है। विदर्भ में जो किसानों की समस्या है, कामगारों की समस्या है, हमेशा हमको ये बताया गया है कि मुंबई आर्थिक राजधानी है, और अगर विदर्भ अलग हो गया तो मुंबई का जो पैसा है जो पूरे महाराष्ट्र में यूज होता है उसमें विदर्भ को इफेक्ट आएगा और विदर्भ का विकास नहीं हो सकेगा। मेरे मत के हिसाब से ऐसा है कि विदर्भ का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, विदर्भ में खनिज है, विदर्भ में कोयले की खदानें हैं जो इंडिया लेवल पे है जी, और इसी प्रकार से कई उत्पादन है। विदर्भ में कृषि व्यवसाय सबसे बड़ा है। अगर किसानों की आत्महत्या को छोड़ दिए, ये तो नैसर्गिक आपत्ति, ये बैड लक है कि ये पिछले 5-6 साल में ग्लोबल वार्मिंग बोलो या प्रदूषण बोलो, इसलिए वातावरण बदल चुका है। बारिश में ठंडी आती है, ठंडी में धूप आती है, धूप में बारिश आती है, वेदर बदल चुका है। ये निसर्ग के मार की वजह से यहाँ के किसान परेशान हो गए, वरना विदर्भ ये किसानों के लिए, खेती के लिए सबसे अनुकूल वातावरण वाली जगह है। बबलू जी, रोकना चाहूँगा, हाल ही में एक स्टेटमेंट ऐसा था जब आपने किसान की बात ही की कि सेंट्रल मिनिस्टर के केंद्रीय कृषि मंत्री का ही एक हाल ही में स्टेटमेंट था कि जो आत्महत्याएं हो रही है विदर्भ में वो उनकी आपसी रंजिश या फिर उनके प्रेम प्रकरणों की वजह से इस तरह की आत्महत्या। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं सर, ये थोड़ा सा हम लोग इस बात को निश्चित नहीं कर सकेंगे। ये तो कैसा है, कहाँ सुनी है जी कि कोई प्रेम प्रकरण या कोई ऐसा कुछ नहीं है। और जो